जीएसटी दरों में कटौती के ऐलान के बाद अब घर घर में दामों के घटने का गुणा भाग शुरू हो चुका है। नई खरीदारी से लेकर नई कार की प्लानिंग, ट्रैवल, पिकनिक जाना, सैर सपाटा, नया घर, सब कुछ इन दिनों नई दरों के हिसाब से होने लगा है। किचन से लेकर कार या नया घर या फिर सैर सपाटे की प्लानिंग, आज पूरा कैलकुलेशन आपको करके बताएंगे कि दरअसल चीजें कितनी सस्ती हुई हैं। अगर आप भी नई खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप कर ही रहे होंगे क्योंकि त्योहार आने वाले हैं। बड़ी खरीदारी नहीं सही, लेकिन छोटी मोटी खरीदारी का भी प्लान आप बना रहे होंगे। तो क्या है एग्जैक्टली अब आपका बजट नया? करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। जीएसटी 2.0 के नए स्लैब में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती होंगी, तो कुछ पर टैक्स बढ़ेगा। रोजमर्रा के सामान को लेकर गाड़ियों और हवाई सफर तक सब पर असर पड़ेगा। सबसे बड़ी राहत इंश्योरेंस पर मिली है। अब इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी खत्म कर दिया गया है। यानी अब टर्म प्लान, यूलिप, एंडोमेंट प्लान और उनके री इंश्योरेंस सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी राहत जारी रहेगी। फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन पॉलिसी पर उनकी री इंश्योरेंस सर्विसेज पर भी जीरो टैक्स रहेगा। अब हवाई सफर भी सस्ता होगा। इकोनॉमी क्लास टिकट पर जीएसटी 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। वहीं बिजनेस क्लास टिकटों पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। अब होटल में ठहरना काफी सस्ता हो जाएगा। 7,500 रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाले होटल आवास सर्विसेज पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। खास बात यह है कि पहले होटल रूम पर इनपुट क्रेडिट कॉस्ट के साथ 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये दर बिना आईटीसी के 5% होगी। कार खरीदने वालों के लिए भी राहत है। 4 मीटर से कम लंबाई वाली कारें जिनका इंजन पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी तक है, उन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। तिपहिया वाहनों पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। 10 या उससे ज्यादा लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर भी 18% जीएसटी होगा। माल ढोने वाले ट्रक और लॉरी पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर के कल पुर्जों पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लेकिन लग्जरी और एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो अब इन पर 40% जीएसटी लगेगा और सेस हटा दिया गया है। साइकिल और उसके पार्ट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। टॉयलेट सोप बार पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटल फ्लास पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। नजर के चश्मे और गॉगल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12 और 18% टैक्स था। टीवी और मॉनिटर पर अब एक समान 18% जीएसटी लगेगा। पहले 32 इंच तक के टीवी पर 18% और बड़े टीवी पर 28% जीएसटी लगता था। एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बैटरियों पर भी बदलाव हुआ है। अब सभी बैटरियों पर 18% जीएसटी लगेगा। पहले लिथियम आयन बैटरी पर 18% और बाकी बैटरियों पर 28% जीएसटी लगता था। खाने पीने की चीजों में भी राहत है। यूएसटी दूध टैक्स फ्री होगा। छेना, पनीर, खाखरा, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, पराठा पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, सोया मिल्क, आइसक्रीम और 20 लीटर वाली पानी की बोतल पर 5% जीएसटी लगेगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन पर भी 5% जीएसटी लगेगा। शिक्षा से जुड़ी चीजों पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। इनमें मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयॉन, एक्सरसाइज बुक शामिल हैं। हेल्थ से जुड़े सामानों पर भी राहत है। थर्मामीटर, ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। दवाओं पर भी 5% जीएसटी रहेगा, जबकि कुछ दवाओं पर जीरो टैक्स जारी रहेगा। मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और वेटनरी इक्विपमेंट पर भी 5% जीएसटी लगेगा। नए स्लैब का असर फूड डिलीवरी एप्स पर भी पड़ेगा। अब डिलीवरी फीस पर 18% जीएसटी लगेगा। पहले ये पास थ्रू माना जाता था। इससे डिलीवरी चार्ज में 2 से ₹2.60 तक का इजाफा हो सकता है। कोयले पर पहले 5% जीएसटी के साथ 400 रुपए प्रति टन सेस लगता था। अब सेस खत्म कर दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सट्टा, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर अब 40% जीएसटी लगेगा। तो कुल मिलाकर रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होंगी और लग्जरी पर टैक्स बढ़ेगा। नया जीएसटी स्ट्रक्चर आपकी जेब को जरूर प्रभावित करेगा। अब ये आप पर है कि आप किस कैटेगरी में खर्च करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत करते हैं वेद जैन सर का, पूर्व प्रेसिडेंट ICAI और देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है जैन सर आपका, गुड इवनिंग। विमल जैन जी हमारे साथ हैं, आप जाने माने CA और GST एक्सपर्ट हैं। जैन साहब गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जालान साहब हमारे साथ हैं, पार्टनर टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी, और आप भी टैक्स मामलों के जाने माने जानकार हैं। विवेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेद जैन सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आप ओवरऑल और एक मैं कॉमन हाउस होल्ड के लिहाज से आपसे पूछूंगा सर, किसमें कितना रेट कट हुआ, कैसा हुआ, उसका एनालिसिस भी काफ़ी हो चुका है, बट ओवरऑल ईज ऑफ लिविंग के लिए जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, एक कॉमन हाउस होल्ड के लिए सर कितना ईज ऑफ लिविंग हुआ है, उसका बजट, अब नया बजट से पुराना बजट जो था, अब नया बजट कितना अंतर आएगा उसमें? देखिए दीपक जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा और अभी आपने जो लिस्ट बताई थी, अभी जो सुन रहे थे, कि वो सब चीजें हैं जो कॉमन मैन के लिए यूज होती हैं। जो आपने जितनी आइटमें हैं 12% में, देखिए हमने 3 कैटेगरी बनाई थी जब 1 जुलाई 2017 में GST लागू किया। कुछ आइटम को हमने जीरो में लिया, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल, वीट वगैरह रखे थे। जो एसेंशियल आइटम थी लेकिन जो फ्रेश वाली थी उनको हमने 5% पे रखा, और जो नॉन एसेंशियल लेकिन डेली यूज की चीजें थी उनको 12 या 18 में रखा। अब वो 12 एसेंशियल वाली जितनी आदमी डेली यूज की, अदर देन एसेंशियल भी जो है, उनको सबको 5% में ला दिया गया। अब आप जो आइटम की लिस्ट बना रहे हैं वो सारी आइटम वो है जो एक साधारण नागरिक डे टू डे में यूज करता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक अगर नागरिक जिसकी की आमदनी 50,000 रुपए पर मंथ से 1 लाख है, तो उसमें 2 बड़े बदलाव हो गए इस साल में। 1 लाख रुपए इनकम तक कोई टैक्स नहीं होगा, और 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर अगर मैं ये मान के चलूं कि लगभग 40 से 50,000 रुपए वो ऐसी आइटमें खरीदते हैं घर में डेली यूज के लिए, खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, टूथब्रश के लिए, ऑयल के लिए, घी है, मक्खन है, शक्कर है, दूध है, 50,000 रुपए तक का खर्चा करता है, 7% की कम से कम उसको इसमें छूट आएगी, जो नया GST 2.0 का स्ट्रक्चर आया है। और मैं 1 लाख में 50,000 रुपए का अगर वो ऐसा खर्चा करता था तो 3,500 रुपए महीने की उसकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। 42,000 रुपए उसके हाथ में परचेजिंग पावर नहीं आ गई है। ये आप ये मान के चलिए कि ये एक नया उपाय है, और जो पहले 12 लाख रुपए तक उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो ये अपने आप में मैं कहूंगा मिडिल क्लास के लिए और बाद में आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो इस GST 2 ने दी है। और ये एक बड़ा मैं कहूंगा रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि आम नागरिक के लिए तो राहत है, लेकिन देश की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बूस्टर डोज है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी कंजम्पशन में और डिमांड आएगी, और जब डिमांड आएगी तो नेचुरली क्या है कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों में फैक्ट्री में लगाएंगे, वहां पे लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और रोजगार भी बहुत सारे मिलेंगे। जब रोजगार मिलेंगे तो उन रोजगारों से फिर डिमांड क्रिएट होगी कि जो व्यक्ति रोजगार मिलता है वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदेगा। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, और जो हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी बूस्ट देगा, और हमारा GDP भी इससे भी, जो ऑलरेडी बहुत ऊंचा है, विश्व में नंबर 1 पे है, वो आगे बढ़ पाएगा। और सर आपने बहुत अच्छे से बताया 50,000 से 1 लाख की इनकम वाले को, और आपने बताया कि जो टैक्स में जो बेनिफिट मिले प्लस जो GST के बेनिफिट मिले, तो 3,500 रुपये की आपको सेविंग वैसे ही हो रही है सीधी, और परचेजिंग पावर भी 42,000 से 42,000। हाँ जी, आपने वो कैलकुलेशन कैसे बताया सर? 3,500 की बचत, और जो मैं ये मानता हूँ कि 1 लाख रुपए पर मंथ की आपकी आमदनी है, हाँ, तो बाकी जो खर्चे हैं, कुछ रेंट में जाते हैं, कुछ आप खर्चा करते हैं बच्चों की स्कूल पे, ट्यूशन पे, जिसपे ऑलरेडी GST नहीं लगता, कुछ सेविंग करते हैं। मैं ये मानता हूं कि डे टू डे की जरूरत की चीजें आप उसमें 50,000 की जरूर खरीदते हैं, और जो टैक्स की रेट की रिडक्शन है वो 12 से 5% हुई है, 7% की छूट तो ये सीधी आ रही है, और 18 से जो 5 हुई है उसमें छूट आ रही है। मैं एक बहुत कंजर्वेटिव फिगर लेके 7% लगा रहा हूँ 50,000 रुपए के ऊपर, जिसमें 3,500 रुपए महीने की बचत हो जाएगी। अगर आप 50,000 रुपए का आप खर्चा करते थे और 7% आपका GST उस पर कम हो गया, तो आपको 3,500 रुपए पर मंथ की छूट हो गई, और 12 महीने को उसको मल्टीप्लाई करूं तो 42,000 रुपए आपको हाथ में
आपके एक्स्ट्रा आ गए आपके। एब्सोल्युटली सर, ये देखिए, ये आपका plan है। ये पिन पॉइंटेड बचत सर ने बता दी कि आपकी, अब हर कोई हमसे ये पूछ रहा था आप इधर उधर के टैक्स बता रहे हो, ये बता रहे हो, हमें ये बताओ हमारी कितनी बचत होगी। अब ये 3,500 रुपए आपके पास अगर महीने के बच रहे हैं, अब आप इसमें अच्छी चीज़ें करिए, इंश्योरेंस भी सस्ता हो गया है, बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदते, वो खरीद लीजिए, आप दूसरे इंश्योरेंसेस खरीद लीजिए, दूसरे प्रोडक्ट खरीद लीजिए, इसको सेविंग कर दीजिए, बचत में डाल दीजिए, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। विमल जैन साहब, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि जो घूमने फिरने वाले लोग हैं उनके मोर्चे पर आपके कैलकुलेशंस क्या कह रहे हैं, लगभग कितने की बचत हो जानी चाहिए और ये पैसा वो कहाँ यूटिलाइज करे फिर? देखिए, जो घूमने फिरने वाले लोग हैं उनके लिए 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। एक तो उनका ट्रैवल, चाहे वो रेलवे से ट्रैवल करें या एयर से ट्रैवल करें, और एक होटल का स्टे। तो होटल के स्टे पे भी अगर हम देखें तो 2 तरह की टैरिफ होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी होटल में जाते हैं और वहां पे टैरिफ अगर 7,500 रुपये प्रतिदिन प्रति यूनिट अगर है, जो हायर होता है, तो उस पे जीएसटी के रेट आपके 18% लगते हैं। लेकिन जो 7,500 रुपये से नीचे आ गए हैं, अब उस पे जीएसटी के रेट इनने कम कर दिए, इनने 12% कर दिया। और 12% करने से अब आपको ये फायदा होगा कि ये रेट कम हो गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा, जो 7,500 से नीचे थे उनके ऊपर पहले 12% विद आईटीसी लगता था, मतलब यानी 12% का जीएसटी और उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। लेकिन अब इनने कह दिया कि अगर 7,500 रुपये प्रतिदिन प्रति यूनिट से कम है तो 5% का जीएसटी लगेगा विद नो आईटीसी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये एक पॉइंट होटल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में, ट्रैवलर के लिए तो 12 से 5 हो गया, आपको फायदा मिल गया 7% का। लेकिन जो होटल इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो उनकी इनवर्ड सप्लाई होती थी, उस पर क्रेडिट मिलता था, अब उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। रेट 5% की हो गई, तो जो क्रेडिट नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली क्या आपको 7% की बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि 12 से 5 हो गया। लेकिन अगर उन्हें आईटीसी नहीं मिलेगा तो क्वाइट ऑब्वियस है वो आईटीसी की जितनी भी कॉस्ट ऑब्लिगेशन होगी वो कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होटल जो 7,500 रुपए से नीचे प्रतिदिन के हैं, जिसको हम आम आदमी के लिए मान सकते हैं, ऑफ कोर्स जीएसटी के रेट 5% हो गए, लेकिन आईटीसी की बेनिफिट चूंकि होटल वालों को नहीं मिलेगी, तो उसकी जितनी भी इंप्लीकेशन है कितनी होगी सर, लगभग कितनी माने? आप मान सकते हैं 3% के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो 7 - 3 कर दीजिए, तो 12,000 का जो रूम था, अब आप मान के चलिए 12,000 का रूम था, तो आपकी बात डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, ठीक 7,500 तक के रूम, ठीक। मैंने 7,500 की बात की, क्योंकि आम आदमी के हिसाब से मैं ले रहा हूं, मैं अभी बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रहा। अगर 7,500 रुपए से नीचे का प्रतिदिन का रूम है तो 12 से वो 5 हो गया विथ नो आईटीसी। यानी विथ नो आईटीसी का मतलब हुआ अब होटल वाले को आईटीसी नहीं मिलेगी, यानी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 7% की बेनिफिट नहीं देगा। जो आईटीसी का जो भार आएगा वो आपने 3% बताया, तो 7 में से 3 गया 4, तो 4% की 4% सस्ता आपका हो जाएगा होटल रूम। अच्छा, इस पे सरकार से बातचीत चल रही है क्या? होटल वालों ने बात उठाई है आईटीसी के लिए? अब डेफिनेटली दीपक जी उठा रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि अभी तक तो हमें आईटीसी मिलती थी और अचानक ही आपने कह दिया कि 22 सितंबर 2025 से रेट रिडक्शन हो जाएगा। तो जो हमने आईटीसी अवेल की है पास्ट में, उस आईटीसी का हम क्या करेंगे? आपने तो कह दिया नो आईटीसी, यानी 22 सितंबर के बाद इन्हें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना। लेकिन दीपक जी जस्ट आप सोचिए, अगर उनके पास 10 लाख रुपए की क्रेडिट पड़ी हुई है तो उस क्रेडिट का वो क्या करेंगे? वो तो कॉस्ट बन गई, वो तो फिर उस क्रेडिट के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए ना तो इन्हें रिफंड का मैकेनिज्म दिया और ये ऑब्लिगेशन होटल इंडस्ट्री के ऊपर और डाल दी कि जो क्रेडिट आपने अवेल कर रखी है वो आपकी कॉस्ट है। और ये तो ऑटो सेक्टर में भी सेस को लेकर यही चल रहा है, वहां पर भी थोड़े से कंफ्यूजन अभी हैं, उनके रिजर्वेशंस हैं। FADA ने भी खत लिखा है सरकार को, देखते हैं इस पर अभी गवर्नमेंट क्या कहती है। अब आते हैं जालान साहब के पास।
जालम साहब, आपने तो जितनी चीज़ें हमारे पूर्व में, वैसे तो जैन सर ने भी, वेद जैन सर ने भी जो बातें कही थी, बिमल जैन साहब ने भी जो पूर्व में बातें कही थी, बहुत सारी चीज़ें शब्दशः जो है वो गवर्नमेंट में इसमें रिफ्लेक्शन दिखा है। आपके साथ भी हमारी लंबी चर्चा हुई थी और बहुत सारी चीज़ें जो आपने प्रेडिक्ट करी थी वो हूबहू हुई हैं सर। तो अब ये बताइए सर, आप किस मोर्चे पर कैलकुलेट करके राहत का जो सही गणित है वो बताने वाले हैं सर? दीपक जी, आपको याद होगा बजट के ठीक पहले हमारी जी न्यूज के माध्यम से एक ऐसी शो हुई थी। उसमें मैंने कहा था कि बजट में जो इनकम टैक्स की दरें कम करना अब सरकार के लिए ये मैंडेटरी हो गया है। और ये आज से नहीं, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है इस बार का बजट के पहले, उसमें भी क्लियर कहा गया है कि इंडिया को डोमेस्टिक कंजम्पशन बूस्ट करनी चाहिए। तो पहली उन्होंने बजट में डाल दी है जो इनकम टैक्स की दरें कम की है, और अब ये एक मल्टी बूस्टर डाल दिया है जीडीपी के ऊपर, जहां जीएसटी की अक्रॉस द बोर्ड काफी सारे प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी देख लिए, उसमें भी अक्रॉस द बोर्ड राहत है। मैं कुछ एक आइटम कहना चाहता हूं जो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग हैं उनके लिए, वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो प्रधानमंत्री जी ने हर घर सोलर योजना जो है, उसमें सोलर प्रोडक्ट्स है, विंड एनर्जी है, बैटरी है, ऑटोमोबाइल है, लिथियम आयन बैटरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अक्रॉस द बोर्ड इसमें जो जीएसटी की दरें हैं इसमें कम कर दी गई हैं। जहां 28 थी बैटरीज, जैसे 28 थी उसको 18 कर दिए हैं। सारे के सारे कंपोनेंट ऑफ ऑटो उसको कम कर दिए गए हैं। छोटी गाड़ियां जो हैं, जो 4 मीटर से कम की गाड़ियां हैं, उनकी दरें कम कर दी गई हैं, 28 से 18% कर दी गई हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो न्यू एज प्रोडक्ट है, उसकी दरें कम कर दी गई है। सोलर हम लगाते हैं छत के ऊपर, 1 करोड़ से ज्यादा सोलर पैनल लग चुके हैं ऑलरेडी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा के हिसाब से। तो उसमें भी दरें 12% से 5% कर दी गई हैं। तो मेरा मानना है कि एक तो है आम आदमी की जो चीजें हैं वो सस्ती हुई हैं, और एक ये जीएसटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। और एक तरफ राहत है और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये काफी बड़ी एक और ये पूरी दुनिया में फोकस में भी है। बिल्कुल जालन साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि आप देखिएगा, आप छोटे शहरों में जाइए, गांव खेड़ों में आजकल जाइए, हर कोई सोलर पैनल लगा रहा है। तो ये उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि वहाँ पर आप सोलर और कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई जो भी कंपोनेंट्स सर ने बताए हैं वो सब सस्ते हो जाएंगे। तो अफोर्डेबिलिटी तो ठीक है, सोलर में तो वैसे भी अफोर्डेबिलिटी थी, बट यहाँ सोचिए कि बचत का बढ़ना, जो वेद जैन सर ने शुरुआत में कहा कि बचत का बढ़ना, यानी कि आदमी के हाथ में खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा आना, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये अल्टीमेटली इकोनॉमी में जाके विकास को रफ्तार देंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम पूछेंगे। हम यहाँ पर कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन चरितार्थ तब होंगी जब कंपनीज पास ऑन करें ग्राहक तक इस जीएसटी कट को। तो क्या वो हो पाएगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेद जैन सर, अब यक्ष प्रश्न यही है कि कंपनीज क्या ये सारा का सारा राहत पास ऑन करेंगी? कंपनियों की खुद की सेहत क्या कह रही है सर? जो प्रेशर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? और क्या हम उम्मीद करें कि कितना पास ऑन होगा? 100% होगा या आंशिक रूप से मिलेगा? दीपक जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि नए रेट 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे और ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। और आज की डेट में इंडियन इकॉनमी एक फ्री इकॉनमी है, कोई कंट्रोल इकॉनमी नहीं है। तो कंपटीशन अपने आप में बहुत है और कोई भी कंपनी और कोई भी आज की डेट में जो सेलर है
वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो प्राइस जीएसटी कम होने के बाद भी वो पुराने रेट से जीएसटी चार्ज करता रहे। उसका सिंपल सा कारण है, देखिए आप दुकानें हैं बाजार में, मार्केट में है, अब आप टूथपेस्ट लेने जाएंगे, उसके ऊपर एक मैं साधारण देखता हूं कि एमआरपी लिखा हुआ है 250 रुपए, जो 18% जीएसटी से लगकर आया हुआ है। आज की डेट में उसके ऊपर 5% जीएसटी हो गया है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि वो 205 रुपए के ऊपर, ये 200 मान के चलिए 18% का अगर जीएसटी मान के चलते हैं, तो लगभग 215 रुपए के ऊपर या 210 रुपए के ऊपर आपका 40 रुपए का जीएसटी लगा हुआ है कैलकुलेशन के लिए। अब उसके ऊपर वो जीएसटी हो गया 5% के हिसाब से 10 रुपए या 12 रुपए, तो वो 222 रुपए का। तो आपको जो 13% की जो कमी हो गई है, उसके ऊपर 32 रुपए कम हो गए हैं, वो आपको कम करने पड़ेंगे। ऐसा मेरा मानना है, जैसे कि वित्त मंत्री जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने भी कहा इसके बारे में, कि हर वो ये उम्मीद की जाती है कि जो कंपनियां हैं, जैसे 2016 में 17 में हुआ जब जीएसटी आया था, एंटी प्रॉफिटिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उनको ये प्राइसेस रिड्यूस करने पड़ेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कंपनियों को और जो रिटेलर है जो उसके पास एक्यूमुलेटेड है वो पूरा एलिजिबल है, तो वो आगे मिलता रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला किसी भी तरह से। क्योंकि अगर वो बेचता है 250 रुपए में, तो उसे भी 12 रुपए ही टैक्स देना है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं जिनके एमआरपी छपे हैं, वो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में 22 तारीख के बाद वो रिड्यूस रेट के एमआरपी की घोषणा करेंगी। और सरकार ने भी ये कहा है कि कंपनीज की भी ज़रूरत है, इसलिए हर कोई यही विश्वास कर रहा है कि सही मायनों में जो रिडक्शन है उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचे। बिमल जैन साहब, हवाई जहाज़ का किराया सर बड़ा रुला रहा है पिछले 2-3 साल से, वहाँ पर सर संक्षेप में अगर बता पाएँ कितनी राहत मिले, और इसमें भी कोई आईटीसी वगैरह का पेंच तो नहीं है कि जहाँ पर गुणा भाग करने में थोड़ा अभी जल्दबाजी हो रही हो? देखिए, हवाई जहाज का जो फेयर है वो इकोनॉमी क्लास के लिए तो आपके लिए 5% है, आईटीसी मिल रहा है, लेकिन जो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करेंगे उसके जीएसटी रेट 12% से 18% कर दिए गए विद आईटीसी। यानी इफेक्टिवली जितने भी लोग बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे होंगे तो उनके लिए जीएसटी की रेट बढ़ गई, अब वो 12 से 18 हो गई, यानी 6% का एडिशनल इम्पैक्ट उनकी एयर फ्रेट पे आ गया। तो हवाई जहाज में अब जो प्रॉब्लम है वो बिजनेस क्लास के लिए है, इकोनॉमी क्लास को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। और इसी स्वरूप में जालान साहब, गाड़ियों वाला जो मसला है, एफएडीए ने भी जो लिखा है, क्या वो कंफ्यूजन दूर होगा सेस का? और जो बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि बढ़ जाएंगे गाड़ियों के रेट्स अगर सरकार ने जल्दी कदम नहीं उठाया। जी, ऑटोमोबाइल में जो सेस का कंपोनेंट है, अगर कोई ऑटोमोबाइल में दो मूलतः चेंजेस किए हैं। जो बड़े ऑटोमोबाइल है उनका रेट जो कॉम्पनसेशन सेस है उसमें एब्जॉर्ब कर लिया गया है, और जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी दरें कम कर दी गई हैं। तो कॉम्पनसेशन सेस जो है, अगर दोनों गाड़ियां बिक रही हैं तो एक का कॉम्पनसेशन सेस जो है, जो ये अब्जॉर्ब हुआ है, उसको एक वन टाइम लॉस होगा जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ये सही है, परंतु फ्यूचर में ये जो कॉम्पेंसेशन सेस अब्जॉर्ब हो जा रहा है जीएसटी में, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉम्पेंसेशन सेस का कस्टमर्स, जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स थे उनको नहीं मिलते थे, वो अब मिलने लग जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म में ये इवन आउट होगा। इमीडिएटली कॉम्पेंसेशन सेस का एक बार नुकसान होगा, परंतु ये भी बात सही है कि कॉम्पेंसेशन सेस जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए लाया जाता है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नहीं लाया जाता। तो एक बार कॉम्पेंसेशन सेस, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोल हो, तो एक, और उसको एक न एक दिन जाना था। आपने बिल्कुल सही कहा। और ऑटो में तो वैसे भी कोविड के टाइम पर थोड़ा सा राज्यों को राहत देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, एक न एक दिन जाना था इसको। तो वो, हाँ, संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिमल जी?
दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, स्मॉल कार को 28% से 18% पे कर दिया गया। हाँ। 22 सितंबर से स्मॉल कार की प्राइसेस कम हो जाएंगी, ठीक। बट बिग कार जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसको 40% पे लेके गए हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आज की डेट में आप बिग कार खरीदेंगे तो अराउंड 47-48% हो जाता है, क्योंकि उस पे 28% का जीएसटी और कॉम्पेंसेशन सेस अगर आप मिला 50% तक गया है सर, बिल्कुल। हाँ, तो यानी वो अब 40% हो जाएगा, नो कॉम्पेंसेशन सेस। यानी अगर आपको बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो नवरात्रि के बाद खरीदिए, जिसमें इफेक्टिवली 40% लगेगा एज अगेंस्ट 50%। सो आपका फायदा वाली जो बात है वो बड़ी गाड़ियों पे। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बता दी सर। लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी था, लोग सोच रहे थे कि अरे बड़ी गाड़ियों पे तो बढ़ा दिया जीएसटी, तो सेस भी तो हटाया है, तो इफेक्टिव रेट अगर आप देखेंगे तो फायदे में ही रह रहे हैं। आपने बिल्कुल हमारे शो के नाम को चरितार्थ भी कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम कहते हैं आपकी खबर आपका फायदा, और ऐसे ही हम देश के उत्कृष्ट आवाज़ों को लेकर के आते हैं, जैसे आज हमारे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। वेद जैन सर बहुत बहुत धन्यवाद, विमल जैन साहब, विवेक जालान साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शो में इतना ही, नमस्कार।